नमस्कार। आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री जोरदार दस्तक दे रहा है अमृतसर लोकसभा सीट में। वो अमृतसर लोकसभा सीट जहां दिग्गजों का मुकाबला है, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने अरुण जेटली हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि अमृतसर में एक और हकीकत है। लोग इसे जोड़ते हैं एक पावन नगरी के साथ। लोग कहते हैं यहां स्वर्ण मंदिर है, मगर जानते हैं यहां एक गांव भी है, मकबूलपुरा। वो गांव जहां हर घर से एक व्यक्ति मारा गया है नशीली दवाओं के सेवन की वजह से। यह भी एक हकीकत है। जिम्मेदार कौन है, आज हम उस सवाल का जवाब मिलेंगे। सबसे पहले मैं तमाम परिचय करा दूं पैनलिस्ट का। हमारी तरफ से बीजेपी की तरफ से तरुण शुक्ल साहब हैं, कांग्रेस की तरफ से सुखजिंदर राज सिंह, बीएसपी की तरफ से प्रदीप सिंह वालिया और हरिंदर सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप सबका स्वागत है। मगर आइए सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जनता आपको वोट क्यों दे। और तरुण शुक्ल साहब 20 सेकंड में आप हमें बताना होगा और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। अमृतसर को एक ऐसा नेता चाहिए जो दिल्ली में उसकी आवाज बन सके। और इस समय देश में नरेंद्र मोदी जी की आंधी है और नरेंद्र मोदी जी का दाहिना हाथ अरुण जेटली जी अमृतसर से जीत के जाएंगे। अमृतसर में टूरिज्म आएगा, अमृतसर में व्यापार आएगा, अमृतसर में इंडस्ट्रियल हब बनेगी, अमृतसर एक राष्ट्रीय मानचित्र पर पहुंचेगा। आपका वक्त खत्म हुआ। सुखजिंदर सिंह कांग्रेस से यह बताइए जनता आपको वोट क्यों दे और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं आप। इसलिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी टेस्टेड आदमी हैं। उन्होंने जब पंजाब में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, उन्होंने गरीब के लिए काम किया, उसने व्यापारी के लिए काम किया, उन्होंने किसान के लिए काम किया, उन्होंने जो सर्विसमैन है उसके लिए काम किया, उन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम किया और उन्होंने फिस्कल मैनेजमेंट बिल लेके आए। आपका वक्त खत्म हुआ। बीएसपी से प्रदीप सिंह वालिया, जनता बीएसपी पर क्यों एतबार करे और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। लोकसभा हल्का ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 40 ਸਾਲ लगातार सेवा की है। इसलिए प्रदीप सिंह जी आपका वक्त खत्म हुआ। आम आदमी पार्टी की तरफ से हरिंदर सिंह जो कि प्रवेश कर रहा है इस बार सियासत में, जनता आप पर विश्वास क्यों करे। आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं आप। हमारे मेन मुद्दे हैं करप्शन, गुंडागर्दी और जो रिसेंटली अभी दिखाया जा रहा है टेलीविजन के ऊपर जो तोड़ मरोड़ के तुक्कें जो खराब कर रहे हैं ग्रंथ साहब की, उसके ऊपर। और अमृतसर टेक्सटाइल का एक हब था जो खत्म हो गया, वो टेक्सटाइल का हब वापस फिर आम आदमी पार्टी लेके आएगी और आम आदमी पार्टी मेन हमारी फाइट करप्शन है। चलिए वक्त खत्म हो गया। हम आपको बता दें कि यहां से नवजोत सिंह सिद्धू तीसरी बार सांसद थे मगर उन्हें टिकट नहीं मिली। तरुण शुक्ल साहब, मैं आपसे यहां पर यह जानना चाहता हूं, 99 सवाल उन्होंने लोकसभा में उठाए, उनकी तो अटेंडेंस रिकॉर्ड ही बहुत खराब होता है। कहते कॉलेज में कोई स्टूडेंट नालायक भी हो, कमजोर भी है, कम से कम उसकी अटेंडेंस बहुत अच्छी होती है। मगर लोकसभा के अंदर तो सिद्धू साहब का अटेंडेंस रिकॉर्ड भी खराब था। सिद्धू साहब ने अमृतसर के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। अमृतसर की डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपया वो लेके आए। अमृतसर को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। नवजोत सिंह सिद्धू की पारी अमृतसर के लिए बेस्ट पारी थी, लेकिन मैं इतना जानता हूं हमारी सरकार नहीं थी केंद्र में, इसके कारण उनके सपने कांग्रेस ने पूरे नहीं होने दिए। उन्होंने सारी नारेबाजी, तरुण साहब, उन्होंने सपने पूरे करने के लिए अरुण जेटली यहां पर आए हैं और इस बार हमारी सरकार मगर तरुण जी, उनकी सारी नाराजगी केंद्र सरकार से नहीं थी, उनकी सारी नाराजगी अकालियों से थी। या भूल गए कि वो किस तरह से भूख हड़ताल करने बैठने वाले थे। ये तमाम मुद्दे आप कैसे भूल सकते हैं। उनकी नाराजगी केंद्र सरकार से स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाने के लिए थी। उनकी नाराजगी केंद्र सरकार से अमृतसर के लिए विशेष इंडस्ट्रियल पैकेज मांगने के। केंद्र सरकार ने ऐसे क्यों नहीं किया सुखजिंदर साहब। बेसिक बात यह है जी कि दूसरे पे इल्जाम लगाना बड़ा आसान है। हर आदमी जानता है कि उसकी नाराजगी सिद्धू साहब की पर्सनली सुखबीर जी से थी और बिक्रम सिंह के थी। उनका कहना था कि उनके 200 करोड़ रुपए के जो चेक हैं वो भी नहीं उनको दिए गए। उनका कहना था कि उनके हर प्रोजेक्ट को स्कटल करने की कोशिश कोई और नहीं, उनके अलायंस पार्टनर उनके बिग ब्रदर कर रहे हैं। उनकी सीधा साधा इल्जाम था कि अगर उन्होंने ये बातों जो स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं मानी तो वो भूख हड़ताल पे जाएंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए, ड्रग्स का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा,
मैं पढ़ रहा था, लोकसभा में 99 सवाल उठाए, एक भी सवाल तरुण जी, एक भी सवाल उन्होंने ड्रग्स के मुद्दे पर नहीं उठाया। क्या उनके हिसाब से बड़ा मुद्दा नहीं था? नशा भारत में पाकिस्तान की ओर से आ रहा है और पंजाब उसके लिए सबसे बड़ी पनाहगाह बनी है। कैप्टन साहब तो कहते हैं सिंथेटिक ड्रग्स है, कैप्टन साहब तो कहते हैं कि ड्रग्स यही बनता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से जो नशा आ रहा है उसके रोकने के लिए बीएसएफ की अहम भूमिका होनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार, क्या ऐसा है क्या कि नशा क्या यहां पर सिर्फ बीएसएफ या कहे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है या राज्य सरकार का भी फेलियर रहा है? इसमें दोनों की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। जैसे अभी लीकर को देख लीजिए, हर साल इनको रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, ज्यादा लोगों को शराब पिलाना चाहते हैं, और जो केंद्र की बीएसएफ जहां पे फेल होती है, बाहर से जो ड्रग्स आती है वो अमृतसर के अंदर लोग यूज करते हैं। लेकिन दोनों राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जिम्मेवार हैं नशे के लिए, दोनों इस प्लेटफॉर्म पे फेल हुई। क्या ये बात सही है कि ड्रग्स का जो व्यापार है उसे राजनीतिक सरपरस्ती मिलती है? इसमें बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता भी शामिल हैं। सारे कांग्रेस के और बीजेपी के, अकाली दल के, गठबंधन के नेता दोनों जिम्मेवार हैं। वो इसलिए जब भी ये डर का मामला हुआ और प्रदेश कांग्रेस के प्रधान प्रताप सिंह बाजवा के पुतले फूके गए है और उधर अकाली दल के लीडरों के पुतले फूके गए। मुझे बताइए यहां पे तरुण जी, पूर्व डीजीपी शशिकांत ने अपनी रिपोर्ट में 2007 में उन्होंने जिन लोगों का नाम, अजीत सिंह कुहाड़, गुलजार सिंह रणीके, ये अकाली नेता थे, उसी तरह से जिमी कालिया जो आपके बीजेपी के एक नेता के भाई थे, साफ साबित होता है कि राजनीतिक सरपरस्ती के चलते ये इस तरह का घिनौना का कारोबार चल रहा था। नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली जी की ये शपथ है नशे के। मैंने आपसे सवाल ये पूछा नहीं, आप मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये तमाम नेता हैं अकाली दल बीजेपी के, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? का भी संबंध नशे के साथ है, वो किसी भी पार्टी का हो, हमारी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है। ऑपरेशन में काबू आए। अब इतिहास में जा रहे हैं क्या? मैं नहीं, इतिहास में जा रहे हैं। सवाल यहां पर ये, क्या मोदी और राहुल के शोर में आप पीछे चले गए हैं? हम लेवल प्लेइंग दीजिए, हमें लेवल प्लेइंग दीजिए। यादूरप्पा जी कौन है? यादूरप्पा कौन है? यूदेव कौन है? यादूरप्पा जी कौन है? बेलारी ब्रदर्स कौन है? आज की बात करिए। और यहां जहां इनकी गवर्नमेंट्स हैं, ये जो मोदी जी ने 1 रुपए मीटर, अमृतसर की बात कर रहे हैं हम लोग। आप अमृतसर की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ कांग्रेस को और बीजेपी को टाइम देंगे? बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। आपको लग रहा है कि आपके देश की नेता कैसी हो वो उसकी बात करता हूं। ये जो जिन्होंने लगातार दोनों पार्टियों ने 62 साल भारत देश में राज किया है, 62 साल में इन्होंने क्या दिया है? बेरोजगारी, नारी को सम्मान नहीं मिला, गरीब को इंसाफ नहीं मिला। और इन दुआ पार्टियां के जेडे नेता हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी को बोलते हैं प्रधानमंत्री बनाना है। मैं भारत देश के लोगों ने फैसला कर लिया है। राहुल गांधी जी, आपको पढ़नाने को देखा, जवाहरलाल नेहरू को देख लिया, आपकी दादी इंदिरा गांधी को देख लिया, आपके पिता राजीव गांधी को देख लिया, अब हम राहुल गांधी को नहीं देखेंगे। सवाल ये नहीं, अब बहुत लंबा बोल रहे हैं। सवाल ये ऐसे में नहीं, बहुत लंबा बोल रहे हैं आप। नहीं, सवाल ये ऐसे में जो शोर है नेताओं का, उस शोर में क्या आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है? देखो, आम आदमी पार्टी पिछड़ नहीं रही। इस टाइम पे पूरा हिंदुस्तान चेंज चाह रहा है, और चाइना हमारे से 2 साल उम्र में छोटा है, तरक्की में हमारे से 50 साल आगे। इतना क्यों है? 66 सालों में इन लोगों ने देश की ये हालत बना दी है, हम लोग को फिजिकली वीक कर दिया है, हम लोग को हर एंगल के ऊपर इन लोगों ने वीक कर दिया है। इस टाइम पे हिंदुस्तान चेंज देख रहा है। आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर चेंज लेके आएगी। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। जी बोलिए। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों से पूछना चाहता हूं कि वाल्मीकि राम तीर्थ जो मंदिर है, इन्होंने 5 बार उद्घाटन कर दिया और ये दलित समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनसे पूछा जाना चाहिए कि 5 बार उद्घाटन क्यों किया गया। और सवाल और मुद्दे यहां पर जनता से। जी बोलिए। सर, ये कह रहे हैं कि जिन्ना भी नशा स्मगल हो रहा है वो पाकिस्तान तो हो रहा है,
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ आ रहा, पुलिस प्रशासन तो आप देख सकते हैं कि अपने आप में नशा का मुद्दा कितना संवेदनशील है, लोगों में बेतहाशा नाराजगी है। हम आपको बता दें इसी तरह से कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कारवां आगे भी जारी रहेगा।